नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एजुकेशन गुरु इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हाल ही में बहुत बड़ा विषय जो चर्चा में रहा है, भारत वर्सेस इंडिया डिस्प्यूट। क्या हमारे देश का नाम बदल जा रहा है या बदला जा रहा है? आइए दोस्तों, इस विवाद को हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्या है विवाद, एक तथ्य के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या हमारे देश का नाम बदला जा सकता है, क्या है नहीं, देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस मुद्दे की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है वो देखने की पहले कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है हमारे देश में G20 की जो अध्यक्षता जो हमें मिली है, उसके जो अलग अलग सम्मेलन है, अलग अलग मीटिंग्स है, वो हो रही है। हाल ही में जो मीटिंग 9-10 तारीख को हो रही थी हमारे यहाँ हमारे देश में, तो हमारे पंतप्रधान के ज़रिए जो नोटिस यानी कि जो आमंत्रण दिया जाता है हमारे मंत्रियों को, उस आमंत्रण पे जो लिखा हुआ जो एक लेबल होता है जिसे हम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से आज तक जानते थे, जिसे हम लेटर पैड कहते हैं। तो उस लेटर पैड पे अभी फ़िलहाल जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो इसकी वजह से जो है वो ये मुद्दा हम लोगों के बीच में चर्चा का बना है। तो दोस्तों, आपको पता ही है सितंबर 9 यानी 9 को जो एक लेटर जारी किया गया था हमारे मंत्रियों को, हमारे पंतप्रधान यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसके ऊपर जो द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, उसकी वजह से जो है ये मुद्दा जो है वो चर्चा में आया है। तो देखते हैं दोस्तों, इस मुद्दे में क्या तथ्य है, क्या नहीं है। तो दोस्तों, अगले स्लाइड देखते हैं हम। अभी अभी एक हमारे देश का एक पार्लियामेंट का हमारा सेशन होने वाला है, जो एक विशेष है। उस उस विशेष सत्र में तमाम चर्चा होने वाली है। उसमें ये भी एक चर्चा का मुद्दा हो सकता है, जैसे कि इंडिया की जगह भारत का नाम कर देना। तो दोस्तों, संविधान से इंडिया शब्द हटाकर भारत इस्तेमाल किए जाने की मांग पर भी हो सकती है चर्चा इस विशेष सत्र में। तो दोस्तों, देखते हैं हमारे पार्लियामेंट का जो अभी विशेष सत्र होने वाला है, 17 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या चर्चाएं हो सकती है। तो दोस्तों, ये अब आप अपोजिशन वाले जो होते हैं, उन्होंने देश यानी सरकार की थोड़ी मज़े लेना शुरू की है। वो कहते हैं कि अगर आप इंडिया की जगह भारत यूज़ कर रहे हैं, तो कितने कितने जगह का हम नाम बदलोगे। जैसे कि हमारे संविधान में बहुत जगह पे भारत लिखा हुआ है, जैसे हमारे राष्ट्रगीत में है, हमारे राष्ट्रगान में है, हमारे राष्ट्रीय वंदे मातरम में है। ऐसे बहुत जगह है, जैसे बहुत बड़े बड़े संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नाम भी जो है वो हमारे देश के ऊपर जैसे कि इंडिया से शुरू होते हैं। तो अपोजिशन ने जो है वो सरकार से फिरकी ली है। वो बोल रहे हैं कि आप कितने जगह पे नाम बदलोगे। जैसे कि हमारा ISRO, जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हाल ही में उन्होंने जो है हमारा आदित्य एल मिशन छोड़ा है। तो वो अपोजिशन वाले कहते हैं कि क्या आप उसकी जगह क्या बी कर दोगे, क्या BSRO कर दोगे, जैसे कि भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दोगे। ऐसे बहुत सारे जो है वो कमेंट्स जो है वो आए हुए हैं। तो हम उस कमेंट को तो देखेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है। तो हम उस पॉलिटिकल मुद्दे को हम नहीं देखेंगे। ये जयराम रमेश जी का ये ट्वीट है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने वही बात की है कि राष्ट्रपति भवन हैज सेंट आउट एन इनवाइट फॉर अ G20 डिनर ऑन September 19 इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंस्टेड ऑफ द यूजुअल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने भी यही बात कही है कि वह हम अभी तक जो
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हम लिखते थे, अब उसकी जगह पे आपने जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत है ये लिख दिया है। तो वो कह रहे हैं आगे कि आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन रीड भारत दैट वाज इंडिया शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो उन्होंने एक आर्टिकल का जिक्र किया है, आर्टिकल 1। तो चलो दोस्तों आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा है। ये कांग्रेस के भी प्रतिनिधि दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मोदी जी को इंडिया नाम से नफरत हो रही है, अब वे इसका नाम बदल कर भारत कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं दोस्तों, हम इसे देखने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका एक अलग एंगल बन जाता है। और उन्हें आगे ये कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है वो आगे कह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है, ऐसा है। और आप हमसे और हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। उन्होंने उनकी फिरकी ले ली है गवर्नमेंट की। और ये इस इनको तो आप जानते ही है, ये ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। इन्होंने भी शायद कुछ लिखा है, वो कहती है अंग्रेजी में, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है कि G20 समिट डिनर इनविटेशन at Rashtrapati Bhavan sent in the name of President of Bharat. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says today the center changed the name of India in the invitation card of the G20 summit dinner. It is mentioned Bharat in English. We say India and the Indian Constitution, and in Hindi we say Bharat ka Samvidhan. We all say Bharat. What is new in this? But the name India is no to the world. What happened suddenly that they had to change the name of the country. उन्होंने यही कहा है कि हम अभी तक इंडिया का नाम ही यूज करते आ रहे हैं, अगर हम अचानक से अगर नाम बदल देंगे तो जो हमारे देश का जो नाम प्रचलित हो गया है उसके ऊपर दिक्कत आ सकती है, ऐसा इनका कहना है दोस्तों। ये हमारे देख सकते जानते हैं अपने अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है दोस्तों यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो अभी जो हो गई है 9-10 तारीख को G20 की बैठक को, तो उनमें जो जो इन्विटेशन कार्ड यहाँ पे हिंदी में लिखा है दोस्तों, तो मैं पढ़कर सुनाने की कोशिश करूँगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया है दोस्तों। तो उसी इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जो अभी कांग्रेस के लीडर जो जयराम रमेश जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इन्विटेशन भेजा है जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। जयराम रमेश जी ने आगे लिखा है कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होता है और संघ होगा, लेकिन अब इस राज्य के संघ पर भी हमला हो रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा है। यह अभी आगे देख सकते शशि थरूर का यहाँ पे ट्वीट है, उन्होंने भी कुछ कहा है। वो कहते हैं कि वाइल देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्शन टू कॉलिंग इंडिया भारत विच इज वन ऑफ द कंट्री two official names. I hope the government will not be so foolish as to complete defense with India, which has incalculable brand value built up over century. We should continue to use both words rather than English, शायद यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए, और claim to name redolent of history, a name that is recognized around the world. तो उनका भी यही कहना है जैसा कि ममता बनर्जी का कहना था दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कि ये कब कब, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, इससे पहले भी शायद 2019 में भी शायद ऐसा ही कुछ हो गया था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया था इंडिया की जगह। और 2021 में भी शायद ऐसा ही कुछ लिखा गया था, प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इससे पहले भी शायद लेटर हेड पे जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ अभी तक भी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लिखा हुआ है, और शायद उस वक्त भी ऐसी चर्चा हुई होगी। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, अपोजिशन का ये कहना है कि भाई आने वाले 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन है, तो जो हमारे जो भी जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने जो एक गठबंधन बनाया था इंडिया नाम से, जो कि हमारे देश का ही नाम है, उसके नाम के ऊपर उन्होंने जो एक गठबंधन बनाया था, उनका एक कहना है कि हमने जो गठबंधन किया है उसको कहीं ना कहीं दरकिरार करने की ये कोशिश है। तो देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है आगे क्या नहीं। ये आपको पता होना चाहिए जो जितने भी अपोजिशन थे उनकी एक मीटिंग हो गई थी 17 और 18 जुलाई को।
तो उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया नाम से उन्होंने गठबंधन बनाया है, और वो गठबंधन के ज़रिए वो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में वो इलेक्शन फेस करने वाले हैं। तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट कहीं न कहीं उस नाम को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। तो चलो दोस्तों, आगे देखते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं है। तो अपोजिशन ने बहुत कुछ कहा है कि आप जैसे कि नाम या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह आपने प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज़ किया है, तो आप कितने जगह का नाम बदलोगे? जैसे कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे आधार कार्ड पे जो वही पे वहाँ पे भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या वहाँ पे भी आप कर दोगे गवर्नमेंट ऑफ भारत? तो ये कहने के मुद्दे हैं दोस्तों, ये ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कन्वेंशन है। कन्वेंशन की जगह सिर्फ इंडिया की जगह भारत यूज़ कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत। ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ करना अलग बात है और बदल देना अलग बात है दोस्तों। तो ये बात समझने की है हम स्टूडेंट लोगों के कि बदलना एक अलग बात है और नाम यूज करना एक अलग बात है दोस्तों। तो बात लेटर हेड पे इंडिया की जगह भारत लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे थोड़ी हम लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन बदलना एक एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बात हो सकती है, क्योंकि बदलना ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। इंडिया का नाम बदल कर भारत एक ही रखना ये नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि ये इसको करना ये बहुत बुरी बहुत बहुत ही मुश्किल काम होगा। नहीं, ये नामुमकिन है दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाम हमारे देश का एक ही थोड़ी है। हमारे देश को तो कितने नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो इस थोड़ी है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो नाम लिखे हैं, जैसे कि इंडिया और भारत। तो ये अपोजिशन ने जो उनकी फिरकी लिए हुए जैसे दोस्तों, तो ये फिर से एक जयराम जी का, रमेश जी का जो है ये, और इस भारत वर्सेस इंडिया की जो दोस्तों डिबेट है, ये कब से शुरू हो जाती है? जो 5 सितंबर को जो मोहन भागवत है, उनका नाम है मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के हेड है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो उन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा था कि भाई जो हम अभी तक इंडिया जो नाम यूज करते आ रहे हैं, तो उसकी जगह पे हम भारत नाम यूज करना चाहिए। उनका यूज करना उनका एक व्यू था, लेकिन उन्होंने बदलने की कोशिश, बदलने का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूज करने की बात की है। तो दोस्तों, ये तो कहेंगे क्योंकि ये तो एक किसी विचारधारा से प्रेरित है, क्योंकि अब भारत नाम में अगर कुछ देखा जाए तो भारत नाम जो है हमारे संस्कृत से जुड़ा हुआ है। तो उसका उनका यही कहना है कि भाई भारत नाम यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इंडिया हुआ या हिंदुस्तान हुआ, ये नाम तो हमें जो हम हमारे ऊपर जो आक्रमण किए थे उनकी वजह से मिला हुआ है। तो इनका एक एक पक्ष है। तो दोस्तों देखते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज़ भारत शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों। इसका इसके अंदर नहीं जाएंगे हम, वो जाएंगे तो एक अलग पार्ट बन जाएगा। हम इसके बारे में भी एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वही बातें बताई जाए जो अभी डिबेट में है दोस्तों। ये वो लेटर पैड है, ये लेटर हेड है से दोस्तों, जब पहली बार शायद नाम बदला गया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या है क्या नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी 2016-2020 में। सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को दरकिनार कर दिया, उसको खारिज कर दिया, क्योंकि वो याचिका इस नाम से थी कि इंडिया की जगह भारत नाम यूज कर देने की। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है दोस्तों। ये पेपर की हेडलाइन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोस्तों दोस्तों हम देखने की कोशिश करेंगे हमारे देश में, हमारे देश को जो नाम मिले वो नाम कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों, प्राचीन काल से भारत भूमि से अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों, जैसे कि जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजना, भववर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है दोस्तों। नामकरण को लेकर सबसे ज़्यादा धारणाएं ये मतभेद भी भारत को लेकर ही है दोस्तों, क्योंकि भारत की जो वैविध्यपूर्ण जो संस्कृति है हमारी, जो तरह तरह और अलग अलग के कालखंडों में इसके अलग अलग और अलग अलग नाम भी मिलते हैं दोस्तों हमारे देश के। इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है, तो कभी जातीय चेतना और कभी संस्कार, ये सब इनकी वजह से जो है नाम अलग अलग मिले हुए दोस्तों। हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है दोस्तों। इन नामों के मूल में ये तो सिंधु नदी प्रमुखता से नजर आ रही है दोस्तों, मगर सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र और विशेष की नदी भर नहीं है दोस्तों। सिंधु का अर्थ नदी भी है और सागर भी है। उस रूप में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किसी ज़माने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे। तो इसमें एक विशाल उपजाऊ इलाके को वहाँ बहने वाली 7 अथवा 5 प्रमुख धाराओं से पहचाने पहचानने की बात ही तो है। इसी तरह भारत नाम के पीछे सप्त सैंधव सप्त
सिंधु जैसे हम कहते हैं क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति, अग्निहोती देना की पहचानी जाती है दोस्तों। और पुराने युग में भारत नाम के अनेक पुराने युग में दोस्तों भरत नाम के अनेक युक्ति हुए हैं। दुष्यंतुषुत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने खड़ाऊ राजा खड़ाऊ राज किया। नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए हैं। एक राजश्री भरत का भी उल्लेख है, जिनमें नाम पर जड़ भरत मुहावरा ही प्रसिद्ध हो गया। मगध राज इंद्रदुम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत हुए हैं। पद्म पुरुष में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख भी बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। कुछ ग्रंथ के अनुसार भारत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों दिशाओं की भूमि की अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उनका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया है। जिस खंड पर उसका शासन वास था उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण सूत्र जैन परंपरा तक में मिलते हैं। भगवान ऋषभदेव के जस्ट पुत्र महायोगी भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। तो दोस्तों ये एक सवाल था जो शायद यूपीएससी में आ गया था, हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं हमें, महाभारत के दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, रामायण के दशरथ पुत्र भरत के नाम पर, अग्नि के पर्यायी के नाम पर भरत कहा गया, कोई अन्य भी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों दूसरा एक यहाँ पे कहानी दी गई है कि जो हमारे देश को जो नाम मिला है भरत या भारत, तो उसकी एक कहानी है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा इसे पढ़ के सुनाने की जल्दी में। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पूर्ववंश राज दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया कि भारत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध हो गया। अधिकांश लोगों के दिमाग में भारत नाम की उत्पत्ति की यही प्रेम कथा लोकप्रिय है। आदि पर्व में आए इस प्रसंग पर कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक महाकाव्य रचा। मूलतः यह प्रेमाख्यान और माना जाता है कि इसी वजह से ये कथा लोकप्रिय हुई। दो प्रेमियों के अमर प्रेमी की कहानी इतनी महत्वपूर्ण हुई कि इस महादेश के नामकरण का निमित्त बने। शकुंतला दुष्यंत पुत्र यानी महाप्रतापी भरत के बारे में अन्य बातें जानने को नहीं मिलती। इतिहास के अद्वैताओं का आमतौर पर मानना है कि भारत जन इस देश में दुष्यंत पुत्र भारत से भी पहले से थे। इसलिए यह तार्किक है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर न होकर जाति समूह के नाम पर प्रचलित हुआ। तो दोस्तों भारतगंज से भारत मतलब भरत से हम भारत कैसे बन गए। तो दोस्तों भरत जन अग्नि पूजक, अग्निहोत्र व यज्ञ प्रिय थे। वैदिकी में भरत का अर्थ अग्नि, लोकपाल या विश्व रक्षक और एक राजा का नाम है। यह राजा वही भारत है जो सरस्वती घग्गर के किनारे पर राज करता था। संस्कृत में भर शब्द का एक अर्थ है दोस्तों जिसे युद्ध भी कहा जाता है। दूसरा अर्थ भी है दोस्तों समूह कहा जाता है। और तीसरा अर्थ भी है दोस्तों जनगण कहा जाता है। और तीसरा अर्थ है दोस्तों इससे भरण पोषण भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखते ये ऐसी कहानी है, इसका अर्थ हुआ। अब ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक सिंहनी दिख रही है। दरअसल दोस्तों ये भारत जनों का वृत्तांत आर्य इतिहास में इतना प्राचीन और दूर से चला आता है कि कभी युद्ध, अग्नि, संघ जैसे आशयों से संबंध भारत यानी भरत का अर्थ सिमट कर महज एक संज्ञा भर रहा, जिससे कभी दशरथेय भरत को संबंध किया जाता है तो कभी भारत को व्यक्तित्व के संदर्भ में दुष्यंत पुत्र भारत को याद किया जाता है। दोस्तों भारती और सरस्वती का भरतों से रिश्ता, तो ये यहाँ पे भी एक हमारे इतिहास से जुड़ी हुई दोस्तों ये एक स्लाइड है। तो दशरथ पुत्र या 10 राजाओं की जंग, यहाँ पे भी दोस्तों हमारे देश के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अगला
यहाँ पे जो स्लाइड है ये भी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। ये महाभारत रामायण की एक स्लाइड है। ये इंडिका ये जो हमारे देश पे जो आक्रमण किए थे, उन जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किए थे उनकी वजह से हमें कुछ नाम मिले थे दोस्तों। जैसे कि इंडिका इंडिका का प्रयोग जो मेघनाद सिंह ने किया था दोस्तों, तो वो लंबे समय तक पाटलिपुत्र में रहा था, मगर वहाँ पहुँचने से पूर्व वक्त बक्सी गंधार तक्षशिला इलाके में गुजर गया। हिंदू हिंदुवाद हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे, उसे ग्रीक स्वतंत्र के अनुसार इसके इंडस इंडिया जैसे रूप ग्रहण किए। यह ईसा से 3 सदी और मोहम्मद से 10 सदी पहले की बात है दोस्तों। जहाँ तक जम्बूद्वीप की बात है दोस्तों, ये जम्बूद्वीप की बात है, ये सबसे पुराना नाम है दोस्तों हमारे देश का। आज के आर्यवर्त भारतवर्ष से भी बड़ा है, परंतु ये तमाम विवरण बहुत विस्तार भी मांगते हैं और इन पर अभी गहन शोध चल रहे हैं। जामुन फल को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है। अनेक उल्लेख है कि इस केंद्रीय भूमि पर यानी आज के भारत में किसी का काल में जामुन के पेड़ों की बहुलता थी, इसी वजह से इसे जम्बूद्वीप कहा गया। जो भी हो, हमारी चेतना जम्बूद्वीप के साथ नहीं, भारत नाम से जुड़ी है। भरत संज्ञा की सभी परतों पे भारत होने की कथा खुदी हुई है दोस्तों। तभी ये तो हुआ इंडिया। अब हिंदुस्तान हमें नाम किस की वजह से मिला, तो ये देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, जो फारसी थे, फारसी ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था। उनके ज़रिए जो है जो सिंधु नदी, फारसी में जो स को दोस्तों स जो है उसको ह में कहा जाता है। तो इसी की वजह से दोस्तों वो लोग, हाँ, हिंदू जो नदी है, उनके जो पूर्वज रोक रहे थे उनको, उन्होंने जो है सिंधु की जगह हिंदू कहना शुरू कर दिया। और इसकी वजह यह है कि हम सिंधु नदी के पूरब में रहते, इसीलिए उन्होंने हमें हिंदुस्तान ये नाम उन्होंने दे दिया। तो अभी इंडिया जो है, भारत और हिंदुस्तान नाम के अलावा हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया तो आपको पता होना चाहिए। हमारे देश पर दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीस यानी यूनानी का भी हुआ था। यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहते थे दोस्तों, तो इसी इंडस से ही भारत को इंडिया कहा जाता है दोस्तों। हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही नाम यूनान और फारसियों के द्वारा सिंधु नदी के आधार पर दिए गए दोस्तों। इन्हीं लोगों ने सिंधु नदी के समीप, नदी की जगह नदी है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी, सिंधु नदी के समीप रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहना शुरू कर दिया था दोस्तों उन्होंने। तो दोस्तों ये सब बातें थी हमारे देश के बारे में, जो कैसे नाम मिले कुछ नहीं। सो दोस्तों थोड़ा बताने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे सब चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे से और अच्छी समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों चलो आगे देखते हैं। अगर बात करें नाम बदलने की, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल 368 के ज़रिए जो अमेंडमेंट किया जाता है। तो आर्टिकल 366 के ज़रिए दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के अमेंडमेंट किए जाते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। वो 3 तरह के अमेंडमेंट जो होते हैं, वो जिसे हम कहते हैं साधारण बहुमत से पहला, दूसरा कहते हैं विशेष बहुमत से, तीसरा कहते हैं आधे राज्यों का जो है वो समर्थन होना चाहिए। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों, अगर करना है तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में मैं जो है अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छी स्लाइड और अच्छी स्पीड के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की, आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। दोस्तों इस मुद्दे को, जैसे कि भारत वर्सेस इंडिया, जो जिस वजह से इसको जो पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश आप करेंगे, क्योंकि आने वाले 2024 में इलेक्शन है। तो हम जो स्टूडेंट हैं, तो हमें जो तथ्याई पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हम न जाते हुए, हम एक स्टूडेंट के ज़रिए एक नागरिक होने के नाते हम इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो की लिंक जो है अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि जो हमारे देश का इतिहास है वो हम सब स्टूडेंट लोगों तक बहुत जल्द पहुँचे और उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश को जो विविध नाम मिले हैं, वो नाम कैसे मिले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।